विपक्षी का तो ये भी कहना है कि लालू जी गलती कर दिए हैं, गुंडा मवाली को टिकट दे दिए। बिल्कुल नहीं, गुंडा मवाली कौन नहीं है, सब है। लेकिन सनातन की बात करते हैं तो सभी लोग सनातन के धर्म को पालन करने वाले लोग हिंदू है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे उसमें आपस में भेदभाव की बू आती है। इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। वैशाली में कैसा लहर है, क्या होने वाला है इस बार? वैशाली में मुन्ना मय है, महागठबंधन मय है कहीं भी, लेकिन परंतु नहीं है, भारी मतों से मुन्ना शुक्ला जीतने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं खुशबू। अभी हम लोग हैं बौराज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बौराज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है नंदकिशोर यादव जी, नंद कुमार यादव जी, और इनसे हम लोग बात करेंगे वैशाली पे। और यहाँ पे स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद यादव जी का पुण्यतिथि था और उन पे इन्हें आमंत्रित किया गया। तो पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, चैनल के सभी लोगों को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद। ये स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद यादव जी का पुण्यतिथि था, तो यहाँ पे शिविर लगा हुआ था, तो ये अच्छी पहल है समाज की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उपेंद्र प्रसाद यादव अमर रहे उपेंद्र प्रसाद यादव जी अमर रहे। जैसा कि आप सभी भाई बहन दी गई थी, आज उनके पुत्र लोग और यहाँ के समाज के गणमान्य लोगों ने उनका पुण्यतिथि मनाया है। ये बड़ी खुशी की बात है, अपने पूर्वजों को याद किया है, ये अच्छी बात है। साथ साथ समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ आज मेडिकल चेकअप करवाया है, ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। ये पहल सुंदर है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये एक आम व्यक्ति होकर इतनी अच्छी पहल करे, ऐसी पहल नेताओं के लिए भी जरूरी है समाज में, पर नहीं करते हैं। जरूरी है, जो करने वाला है करता ही है। चलिए वैशाली पे बात करते हैं सर। वैशाली पे आरजेडी से टिकट मिल रहा है मुन्ना शुक्ला जी को और एलजेपी से बीना जी को मिला है, बीना देवी जी को, तो इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, यहाँ पर आरजेडी से विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला हुए जनता के जो भावना थी, उसी के भावना के अनुरूप जो मांग थी, उसके अनुरूप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उनको टिकट दिया है और उनकी विजय निश्चित है। सभी जगह लहर चल रही है और एनडीए के खिलाफ में है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो सांसद है वो कोई भी काम नहीं की, एक पक्षीय काम करने में माहिर है। धन बल का प्रयोग कर सभी से छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव। विपक्षी का तो ये भी कहना है कि लालू जी गलती कर दिए हैं, गुंडा मवाली को टिकट दे दिए। बिल्कुल नहीं, गुंडा मवाली कौन नहीं है, सब है। लेकिन जो मान लिया पहले क्या था नहीं था वो गया, अब अभी जो है पूरा राजनीतिक में वो स्थापित हो चुका है और सभी लोग करते हैं। आप करिए तो ठीक है और हम करेंगे तो गड़बड़ है, ये बात नहीं चलेगी, दोनों के लिए बराबर चलेगी। बीएसपी से एक शंभू प्रसाद कुशवाहा जो कि नेशनल दस्तक के पत्रकार है, उन्होंने कहा है, वो हमला कर रहे हैं कि दोनों जो कैंडिडेट है वो स्वर्ण जाति से आते हैं, तो अगर वो लोग जीत गए और वो फिर से एनडीए में चले गए तो फिर क्या लालू यादव का तो हाथ खाली रह जाएगा ना? भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो चुनाव जो हो रहा है वो जात पात के आधार पर नहीं हो रहा है। देश के जो मोदी के विरोध में जो हवा है, लहर है, जो गरीब समाज का जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध हो रहा है। उनकी जो एक तरफा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लोगों को, हमारे नेता लोगों को फंसाया जा रहा है, या उनके वही नेता अगर उधर चला जाता है तो दूध का धोया हुआ रह जाता है और विपक्ष में रहता है तो वो चोर होता है। इसके खिलाफ में भी, और जो काम जो लोगों ने किया हिंदू मुस्लिम में बेमनस्ता पैदा किया है उसके खिलाफ में भी लोग हैं। धर्म के सबके सनातन की बात करते हैं तो सभी लोग सनातन के धर्म को पालन करने वाले लोग हिंदू है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे उसमें आपस में भेदभाव की बू आती है। इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी है। मोदी को हटाना। तो सर वैशाली में जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला जो है वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं और उन्होंने ये भी कह दिया एक बयान में कि हम भूमिहार है तो भूमिहारी का संगठन चलाएंगे, इस पे क्या कहिए? नहीं, ऐसा वो नहीं कहा है, वो कहावत है। एक हर गांव में ऐसा बात वही ऐसी भावना में वो कह दिया, लेकिन फिर भी अगर कहा है, अगर गलती को अगर महसूस किया है, वो माफ़ी मांगा भी है। अगर किसी की ठेस पहुंची है तो उसे माफ़ कीजिए, माफ़ी मांग ली है तो उस बात को उस पर बहस नहीं होनी। मोदी जी कहते हैं कि हम भी ओबीसी माँ का बेटा है, तो फिर यहाँ से कुछ
क्या मैं कहिए? पहले ही कहा कि अभी के जो चुनाव है जात पात पर नहीं हो रहा है, जी जो देश के उन्नति के लिए विकास के लिए काम किया जा रहा है। जो कि हमारे बिहार में अभी 17 महीना की शासन थी और 17 बरस से नीतीश जी शासन कर रहे हैं। जो 17 महीना में जो काम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है वो 17 बरस में वो नहीं कर पाए। मोदी जी के लिए आप कह रहे हैं कि उनको हटाना जरूरी है, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई पीएम का कैंडिडेट का कोई चेहरा ही नहीं है, इस पे क्या कहिएगा? यहाँ सब पीएम कैंडिडेट है। जब बहुमत का खेल है, जब बहुमत आ जाएगा तो निश्चित रूप से आराम से नेता चुना दिया। वैशाली में कैसा लहर है, क्या होने वाला है इस बार? वैशाली में मुन्नामय है, महागठबंधनमय है, कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है। भारी मतों से मुन्ना शुक्ला जीतने जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे नंद कुमार यादव जी का बयान आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोग इस मुद्दा पे सोचिए। और जहाँ तक इनका बयान है कि बीना देवी के तरफ से बीना देवी पे हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि वो जातिवाद करती है, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले मुद्दा पे, किसी अगले मोड़ पर। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।